हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है। आज 28 फरवरी और 28 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना किस राज्य की है? तो ये है राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2023 को की गई थी और फूड पैकेट योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के नागरिकों प्रतिमाह मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है? लाल किले पर। स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण लाल किले पर प्राचीर से किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस तिरंगा राजपथ पर फहराया जाता है। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है आगे। ठीक है, चलिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। जनसंख्या जनगणना वह माध्यम है जिसके द्वारा उस देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा को 10 वर्षों में एक विशिष्ट समय पर संकलित, एकत्र, विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो यह है कथक से। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की करियर अधिकारी हैं। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। यह 18 वर्गों में विभाजित है और 7 आवर्त क्रमशः लंबवत और क्षैतिज रूप से चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो यह है संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार है जिन्होंने शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम जी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एम के सरोजा किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से है। टिप्पणी गुजरात भारत के सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली है और यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया? रोजर बिन्नी को। भारत के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए। वह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुई थी। भारत की 2001 की जनगणना 14वीं और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। 2001 की जनगणना 1 फरवरी 2001 को आयोजित की गई थी और 2011 की जनगणना 1 मार्च 2011 को आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एयरफोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल अवनप्रीत सिंह। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी साहब। एयर मार्शल अवनप्रीत सिंह साहब वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और प्रतिष्ठित पुरस्कार में 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? 3 है। ये कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जल्द लेकर आने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड का हो चुका है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।